वो इतनी यूजलेस हैं, मतलब सारा दिन बैठी वो बयान नहीं देती, उनका और काम ही कि उनको रखा ही सिर्फ इसलिए हुआ है, तो उनके बयानों पे क्या बयान देना, पता नहीं आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस उनको क्यों देते हैं। 26 नवंबर को कोई वहाँ पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने निहत्ते लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो या पंजाब में हो रहा है। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हैं उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आते रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें कभी लगा ही नहीं कि हमने कोई गलत काम किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है। अभी भी लड़ेंगे, पूरे शान से लड़ेंगे। हमारा लीडर जेल में बैठा पूरी शान से लड़ा, मुकाबला कर रहा है, पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है अकेला, तो हम भी बहादुरी से लड़ेंगे। हम परेशान क्यों होंगे? कल कुछ लोग जो कारकुनों, देखिए लोग, आप 2-2 साल आपने जितना लोगों पे जुल्म करके देखना था आपने देख लिया, अब उनको माफियां दें, अब आप रहम करें उनके घर वालों पर। आप लोग लोगों को उस चीज की माफी दे रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। आप एक किसी की वीडियो बनाने पे, अब जो कल एक लड़का छोड़ा है वो बोल रहा था मैं वीडियो में डांस कर रहा था अपने कोर्ट मंडा उसके बाद, तो उससे कौन इंस्टिगेट हो सकता है? मतलब उससे क्या क़यामत आ सकती थी जो आपने उठा के उस लड़के को 2 साल बंद किया और फिर आप उसको पकड़ने के लिए खड़े थे। कोई थोड़ी हया कर लें, कोई थोड़ी शर्म कर लें। फिर आप कहते हैं नफरत बढ़ रही है अवाम में। जैसी हरकतें उससे मोहब्बत नहीं बढ़ने लगी। अच्छा, कोल्ड लखपत में भी आप पेश हो रही, वहाँ भी फर्द जुर्म का इशू चल रहा है या इतने हजारों लोगों पे पर्चे किए हुए हैं। एक साथ किसी एक जलसे पे या एक जांच पे 10-10 हजार बंदा पकड़ के बंद कर देते हैं, 10-10 हजार बंदे पे पर्चा कर देते हैं दहशतगर्दी का। वो सारे बंदे पूरे होंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी ना। अब 10,000 बंदा एक दिन में आप कहाँ इकट्ठे करें? और हर शहर में केस है। मेरा सरगोदा में भी केस था, फिर वहाँ पे यहाँ की कॉजेज भेजी है। कभी मैं यहाँ पे एक टाइम में मैं 2 जगहों पे तो नहीं हो सकती ना। सबके साथ यही हो रहा है, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, फर्द जुर्म वही की वही बैठी। मुज़ाकरात के हवाले से बताइए, ये दूसरा रोज है मुज़ाकरात के। मुज़ाकरात जो कर रहे हैं उनको पता होगा, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये कि मुल्क के हालात देखने चाहिए। मुल्क आपका कहाँ पे खड़ा हुआ है, दुनिया पूरी में आपका तमाशा बना हुआ है। आपको थोड़ी उसकी हया करनी चाहिए। लोगों के हालात देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो महंगाई के हालात हैं, जो पेट्रोल गैस हर दूसरे दिन आप महंगी कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप लोगों के लिए कुछ काम करें। अपनी अपनी जाती जो दुश्मनियाँ और जो अनाएं हैं इनसे बाहर। उस्मा बुखारी के हवाले से बताइए, उसका कल बयान आया था। वो इतनी यूजलेस हैं, मतलब सारा दिन बैठी वो बयान नहीं देती, उनका और काम ही कि उनको रखा ही सिर्फ इसलिए हुआ है, तो उनके बयानों पे क्या बयान देना, पता नहीं आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस उनको क्यों देते हैं। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूंगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सजा हुई है। एक एक्स-सीएम है, उसको सिर्फ अपने हक के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया होता तो उसको आप 7 साल 14 साल सजा देते हैं, और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है तो उस पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। ये तो नाइंसाफियां हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहां पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा